तो उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने बब्बन की आंखों में चिंगारी देखी थी। वो समझ गया इस चिंगारी को अगर सही तरीके से हवा दी जाए तो वो ऐसी आग बन सकती है जो उसके ही काम आएगी। वकील की छत्र छाया में कई लड़के पल रहे थे जो उसकी जयराम की दुनिया में उसके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बने हुए थे। उसके लिए फिरौती, रंगदारी, हफ्ता वसूली करते थे। बब्बन की कद काठी अच्छी थी। चाय की दुकान पर उसने जिस तरह निडरता से उस लड़के का हाथ पकड़ लिया था, वो दिखाता था कि वो साहसी है। कोई उसे दबाने की कोशिश नहीं कर सकता। वकील इसी का फायदा उठाना चाहता था। वकील ने अब अवैध शराब का धंधा शुरू किया था। उसकी अवैध शराब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बब्बन जैसे लड़कों की जरूरत थी। बब्बन के साथ 2 लड़के और थे। उन्हें शराब की बोतलें अवैध तरीके से एक सरकारी ठेके पर पहुंचाना होता था। बब्बन बिना कहे ही बाकी दोनों लड़कों का लीडर बन गया था। शुरुआत को छोड़ दें तो वकील को कभी उसे कोई निर्देश देने की जरूरत नहीं महसूस होती थी। उसके लिए सिर्फ इतना ही काफी था कि कितनी बोतलें कहां पहुंचानी है। 2 साल तक बब्बन इस काम को सफलतापूर्वक करता रहा। उसकी सूझबूझ और साहस को देखकर वकील ने उसे हफ्ता वसूली के काम में लगा दिया। अब बब्बन इस दुनिया के कई दांव पेच सीख चुका था। उसका शरीर और भी अधिक बलिष्ठ हो गया था। चेहरे पर मूंछों की लकीर गहरी हो गई थी। उसके काले घुंघराले बाल उसकी छब को और खूबसूरत बनाते थे। बब्बन का काम आसपास के छोटे छोटे दुकानदारों, ठेला और खोमचा लगाने वालों से पैसा वसूल करने का था। हाथ में चाकू लिए वो बड़े टशन के साथ वकील का नाम लेकर पैसे वसूल करता था। कुछ वकील के नाम का असर था और कुछ उसके अंदाज का। दुकानदार चुपचाप उसे पैसे दे देते थे। बब्बन जो वसूली करके लाता, वकील उसमें से कुछ पैसे उसे दे देता। उन्हें वो मनचाहे तरीके से खर्च करता था। उसे फिल्में देखने का शौक था। फिल्मों के रंगीन संसार से उसे प्यार था। उसके मन में हीरो के जैसे बनने संवरने की इच्छा होती थी। अभी महंगे मॉल से कपड़े खरीदने की उसकी हैसियत नहीं थी। इसलिए हफ्ते में एक दिन फुटपाथ पर लगने वाली बाजार से वो अपने लिए मिलते जुलते कपड़े खरीदता था। उन्हें पहनकर इतराता था। उसके हाथ में पैसे होते थे। उन्हें वो अपने हिसाब से खर्च कर पाता था। वो जवानी की तरफ बढ़ रहा था। उसके सपने बड़े हो रहे थे। वो पंख फैलाकर आसमान में उड़ना चाहता था। वो किसी भी तरह की बंदिश में बंधना नहीं चाहता था। उसे उम्मीद थी कि वो अपने सपने पूरे करेगा। वो बहुत खुश था। बब्बन को लगा कि एक जगह टिककर रहना ठीक नहीं है। वो उठकर खड़ा हो गया। एक बार फिर वही प्रश्न उसके सामने उठ खड़ा हुआ। अब किस तरफ बढ़ा जाए? वो जिस रास्ते से आया था उसी पर वापस चलने लगा। कुछ ही देर में वो इमली के झुरमुट के पास पहुंच गया। वहां से आगे बढ़कर हाईवे पर आ गया, जहां ट्रक वाले ने उसे छोड़ा था। वो उसी जगह आकर खड़ा हो गया जहां कुछ घंटों पहले खड़ा था। उसने देखा कि हाईवे की दूसरी लेन के पार मैदान में बहुत सारे स्त्री पुरुषों का एक हुजूम सा है। वो सोच ही रहा था कि वहां क्या हो रहा है कि तभी 2 लड़के उसके बगल से गुजरे। वो डिवाइडर की तरफ बढ़ रहे थे। बब्बन भी उनके पीछे चल दिया। लड़के डिवाइडर पर चढ़कर दूसरी लेन में गए। सड़क पार करके दोनों मैदान की तरफ बढ़ने लगे। बब्बन उनके पीछे था। उसने उन लड़कों में से एक से पूछा, इस मैदान में क्या हो रहा है? उस लड़के ने बताया, उधर हनुमान जी का मंदिर है। आज मंगलवार का मेला है, भंडारा है, रात को नौटंकी भी आएगी। भंडारा सुनते ही बब्बन की भूख ऐसे जाग उठी जैसे कोई सोती हुई शेरनी जागी हो। दोनों लड़के भी भंडारा खाने ही जा रहे थे। वो तेज कदमों से उनके साथ चल दिया। मंदिर पर पहुंचकर दोनों लड़कों ने बजरंगबली को प्रणाम किया, लेकिन बब्बन सीधे उस जगह पहुंच गया जहां भंडारे का तंबू लगा था। एक जगह पर एक दोने में सब्जी और 2-2 पूरियां बांटी जा रही थी। बब्बन ने आगे बढ़कर अपने हिस्से का दोना ले लिया, फिर एक जगह पर खड़े होकर खाने लगा। उसने कल दोपहर को खाना खाया था। वो भी वहां से चलने की जल्दी में ठीक से खा नहीं पाया था। उसके बाद से अब ठीक से खाने को मिल रहा था। उसने दोनों पूरियां जल्दी जल्दी खा ली। उसके बाद एक और दोना लेने के लिए चला गया। उसे भी खत्म करने के बाद बब्बन ने इधर उधर नजर दौड़ाई। एक जगह पर छोला चावल बन रहा था। उसने वहां से भी एक दोना लिया। बब्बन ये सोचकर खा रहा था कि पता नहीं इसके बाद खाने को कब मिले। खाने के बाद जब वो पानी पीने गया तो वहां उसे शरबत बनता हुआ दिखाई पड़ा। वहां उसने एक गिलास शरबत भी पिया
अब उसे लग रहा था कि पेट में कुछ गया है। पेट की भूख शांत होने के बाद वो इधर उधर टहलने लगा। अभी मेला शुरू होने में समय था। दुकानें सजाई जा रही थी। बब्बन टहलते हुए तैयारियां देखने लगा। एक जगह पर उसको एक आईना दिखाई पड़ा। उसने आईने में खुद को निहारा। आईने में खुद को बहुत बदला हुआ पाया। इधर कई दिनों से भागते रहने के कारण उसका रंग तांबाई हो गया था। सर पर बहुत हल्के बाल आ गए थे। दाढ़ी बड़ी हुई थी। उसके लिए अपने आप को पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि अगर इस रूप में वो अपनी कोई तस्वीर सोशल अकाउंट पर डाल दे तो उसके चाहने वाले परेशान हो जाएंगे। लेकिन उसे एक तसल्ली थी, उसका ये रूप इस समय उसके लिए वरदान था। जल्दी कोई उसे पहचान नहीं सकता था। मेले में घूमते हुए बब्बन की निगाह सामान उतारकर वापस जाने की तैयारी करते हुए एक टेम्पो पर पड़ी। उसने टेम्पो के ड्राइवर से कहा, भैया क्या हमें कुछ आगे तक छोड़ दोगे? ड्राइवर ने उसे घूर कर देखा। उसने कहा, कहाँ जाना चाहते हो? बस भैया जिधर जा रहे हो उधर ही कुछ आगे तक छोड़ देना, उसके बाद हम चले जाएंगे। ड्राइवर कुछ सोच कर बोला, ठीक है पीछे बैठ जाओ, जहां मैं टेम्पो रोकूंगा वहीं उतर जाना। ठीक है भैया। बब्बन जाकर टेम्पो के पीछे बैठ गया। टेम्पो चल दिया। कुछ ही क्षणों में हाईवे पर दौड़ने लगा। करीब 10 मिनट चलने के बाद टेम्पो रुक गया। बब्बन नीचे उतरकर ड्राइवर के पास आकर बोला, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। जहां उसने टेम्पो रोका था उस जगह से सड़क अंदर को जाती थी। उसने अपना टेम्पो उसी रास्ते पर बढ़ा दिया। बब्बन फिर सोचने लगा कि किधर जाए। तभी उसे सामने से कावड़ियों का एक पैदल दल आता हुआ दिखाई दिया। वो दल भी उसी मोड़ पर मुड़ गया जहां टेम्पो मुड़ा था। वो भी उस दल के साथ हो लिया। कावड़ियों का दल जय भोलेनाथ की और बम बम भोले का नारा लगाते हुए चल रहा था। कुछ दूर सड़क पर चलने के बाद कावड़ियों का दल कच्चे रास्ते पर बढ़ गया। सूरज ढलने वाला था। पश्चिम दिशा में आसमान लाल था। 6 लोगों का यह दल आगे बढ़ रहा था। उनमें से एक आदमी ने अपने कंधे पर कांवड़ धारण कर रखा था। दल में शामिल एक आदमी से बब्बन ने बात शुरू की, कहां से आ रहे हो? उस आदमी ने कहा, हम लोग बिठूर से अभिषेक का जल लेकर आए हैं। अब बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर में अर्पित करने जा रहे हैं। यहाँ रात्रि विश्राम के लिए रुकने वाले हैं। कांवड़ियों का दल चलते हुए एक शिव मंदिर पर आकर रुका। मंदिर में किसी भक्त ने उन लोगों के आराम की व्यवस्था की थी। कांवड़ धारण करने वाला कुछ देर आराम कर सके, इसके लिए उसके सहयोगी ने कांवड़ अपने कंधे पर रख लिया। कांवड़ को किसी भी स्थिति में जमीन पर नहीं रखा जा सकता था। बाकी लोग भी मंदिर के पास से कुएं में पानी भरकर हाथ पैर धोने लगे। बब्बन ने भी अपने हाथ पैर धोए। किसी ने एक दोने में कुछ कटे हुए फल उसे पकड़ा दिए। बब्बन उनसे कुछ दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगा। शिव भक्तों को देखकर उसे अपने पिता अमरमणि की याद आ गई। चंदन का तिलक लगाए घर के मंदिर के छोटे से शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर शिव से प्रार्थना करते अपने पिता की आवाज कानों में गूंजने लगी। सुमेरी महेश सी कहि निहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम औगढ़ दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। पहले वो भी अपने नन्हे हाथों से तांबे की छोटी सी लुटिया से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करता था। पर उस घटना ने ईश्वर पर उसकी आस्था को डिगा दिया था। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने